नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो पॉलिटी सेक्शन की सीरीज़ चलाई जा रही है, उस पॉलिटी सेक्शन की सीरीज़ का ये 9वां पार्ट है। और इस 9वें पार्ट में हम लोग देखेंगे संसद, और संसद के 2 पार्ट होंगे। हम लोग एक पहले पार्ट में संसद के हम लोग लोकसभा को देखेंगे और संसद के दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे राज्यसभा को। तो आइए चलिए इसी के साथ क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर पहला और इस क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 354 है। तो आइए चलिए अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी जो लोकसभा के निर्वाचन के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो निर्वाचक व्यय मताधिकार के आधार पर होता है, तो बिल्कुल सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति के नियंत्रण और निर्देशन पे नहीं तैयार किया जाता है। अगर नेक्स्ट देखें, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। यानी हम लोग का अगर नहीं देखें तो नहीं, हम लोग ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 346। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। यानी जो हम लोग वर्तमान लोकसभा में जो प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। किसके आधार पे सीटों का आवंटन किया गया, किस जनगणना पर? तो अगर हम लोग देखें तो 1971 में जो जनगणना हुई थी, उसी के आधार पर वर्तमान की लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखने को मिल रहा है 1971 की जनगणना पर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 347। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो वो हम लोग का संविधान 31वां संविधान संशोधन था, जिसके माध्यम से 552 सीटों से बढ़ाकर उसे 545 लोकसभा की सीटें कर दी गई। इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 348। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव हुआ। इनमें कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? तो अगर हम देखें, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? तो इसमें 530 राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र थे, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 349। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें यानी स्थान आरक्षित हैं? यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं? तो वह है 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। और नेक्स्ट देखें, निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातीय के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। केरल तथा तमिलनाडु के लिए, केरल तथा तमिलनाडु में, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थान की आवंटित संख्या 42 हो, तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा हमें मिस्टेक लग रहा है, कुछ क्वेश्चन के पार्ट्स छुप गया है, इसे हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 352। लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो वो है मध्य प्रदेश में, जो कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल इशू दिख रहा है, इसे भी हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 354। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है?
तो लोकसभा की बैठक कैसे स्थगन द्वारा, बिल्कुल सही है, स्थगन द्वारा समाप्त की जा सकती है, सत्रावसान द्वारा समाप्त की जा सकती है, विघटन द्वारा समाप्त की जाती है। यानी ये तीनों ऑप्शन इसमें लोकसभा की समाप्त करने की प्रक्रिया को के लिए सही है। तो यानी एक देखा जाए तो डी ऑप्शन हम लोग का सही है, उपयुक्त तो सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकसभा के अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? तो अगर गणपूर्ति की बात करें, कोरम की बात करें, तो वो है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो होता है कि अधिवेशन को, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए इतने सदस्य होने चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हम लोग का सही, सदन के 10 सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 356, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश का, जिसमें 80 सीटें हैं लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है, तो वो है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, तो इस प्रकार 357 का आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 359, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? सॉरी, यहाँ पे भी थोड़ा सा क्वेश्चंस में कुछ गलतियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर निम्न युग्म में कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ राज्य दिया हुआ है और एक तरफ लोकसभा में स्थान। तो यहाँ पे हम लोग को सही नहीं पूछा है। तो अगर हम देखें, आंध्र प्रदेश में 42 सीट, बिल्कुल नहीं, आंध्र प्रदेश में 42 सीट नहीं है। यहाँ पे असम में भी देखें तो असम में भी लोकसभा की राज्य और लोकसभा में स्थान, ये इसका भी 13 सीटें नहीं है। पंजाब में 13 सीटें बिल्कुल सही, पश्चिम बंगाल की 12 हैं। इस प्रकार से हम लोग देखें तो 2 ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे आंध्र प्रदेश और बी यानी दोनों यहाँ पे सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 361, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो वो है त्रिपुरा से। जो इस राज्य से क्या होते हैं कि 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 363, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो वो किसे करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। यानी लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है किस पे? यदि लोकसभा जो है उसमें उससे प्रस्ताव एक पारित कर दे, उस पर हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनका क्या कर्तव्य होता है? सदस्यों के शपथ दिलाने का, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उनके जो कास्टिंग वोट होता है वो किस लिए प्रयोग करते हैं? तो जब वो वोट बराबर होने के, जब वोट संसद में किसी बिल पे वोटिंग होती है, तो अगर उस स्थिति में जब वोट दोनों तरफ से बराबर हो जाते हैं, टाई का मामला होता है, उस समय लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करके और उस निर्णय ले सकता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हम लोग को सही में यहाँ पे मिल रहा है, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की पूछ रहा है, तो मावलंकर जी थे। ऑप्शन ए सही है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वो थे जीवी मावलंकर ही, जिनके को अविश्वास प्रस्ताव, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया गया था। नेक्स्ट है,
लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की सबसे प्रथम महिला थी मीरा कुमारी जी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष को देखा, वहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे उपाध्यक्ष के बारे में भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो वो जनजातीय की अगर बात करें, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष की, तो पीए संगमा थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो कहाँ से सीधे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी जो संसद का सचिवालय है उसमें हमें बताना है, 2 कथन दिए गए हैं, तो कौन सा कथन सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमन करने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही ये। एक्चुअली इसमें हम लोग का दूसरा कथन नहीं दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ त्रुटि है, लेकिन ये कथन सही है। तो आइए चलिए इसको भी हम लोग स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग को थोड़ा सा पीडीएफ के इशू से टॉपिक का नेम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, आधा प्रीवियस पेज में, आधा नेक्स्ट पेज में। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखें संसद का दूसरा भाग यानी राज्यसभा के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। तो आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो वो राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यानी राज्यसभा के विषय में यहाँ पूछ रहे हैं, तो आइए कुछ तथ्य दिए हुए हैं उसको हम लोग पढ़ के देखते हैं। पहला क्या है, यह भंग नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही है, यह भंग नहीं की जा सकती है। दूसरे की बात करें, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नहीं, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसके सदस्य 25 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे, तो ये भी कथन गलत है। इस प्रकार हम देखें तो पहला और तीसरा हम लोग का कथन सही है, और ऑप्शन सी हम लोग को देखने को मिल रहा है 1 और 3। तो 375 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्यसभा के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राज्यसभा में हम लोग देखना है कौन सा कथन सही है राज्यसभा के संबंधित। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। तो हम लोग को अगर देखें तो पहला ही आंसर, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। उसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन या क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन इनका नहीं होता है राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। बिल्कुल नहीं। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, तो उनको बोलने का अधिकार है। इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पे 3 ऑप्शन गलत है, यानी 1 सही है। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 376 का ए सही है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति किसे मनोनीत कर सकते हैं? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। राज्यसभा में 10 सदस्य नहीं, राज्यसभा में 2 सदस्य नहीं, राज्यसभा में 15 सदस्य नहीं, राज्यसभा में 12 सदस्य। तो बिल्कुल राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? यानी राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसके लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो वो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, यानी ऑप्शन बी हम लोग को सही देखने को मिल रहा है, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्तियों के बारे में सही नहीं है?
तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्पित संकल्प पारित करना होगा। ये सही है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। बिल्कुल ये सही है। ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रपति हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो बिल्कुल सही है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रपति हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 379 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 380। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन पहला है, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंतर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। तो ये कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखें। कारण इसका, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ये धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो कथन ए गलत है और आर सही है, और ए तथा आर दोनों सही है। ए आर दोनों सही है। यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत है। ये ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी हम लोग को सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 381। निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा के राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? तो आइए कुछ तथ्य दिए हुए उसको देखते हैं कौन कौन सी प्राप्त हैं। धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही है। धन विधेयक के निस्तारण अथवा संशोधन के संबंध में, बिल्कुल ये भी सही। मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, तो ये नहीं है। राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में इसमें नहीं है। तो इस प्रकार हम देखें तो 3 तथ्य हमारे सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और ऑप्शन हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे ऑप्शन बी देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? यानी राज्यसभा का जो अधिकार है अनन्य है। तो अगर देखें, राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई नहीं, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति, बिल्कुल सही है। संस्तुति कर सकती है एक नई अखिल स्तर पे भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए करना उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत है। यानी ऑप्शन सी हम लोग का 382 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 385। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। राज्य, एक तरफ राज्य दिया, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व दिए, कितनी सीटें हैं दिया गया है। तो अगर हम यहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? तो राजस्थान में 10 सीटें हैं राज्यसभा की। गुजरात की में 11 सीटें राज्यसभा की। कर्नाटक में 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं राज्यसभा की। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1 3 4 2 1 3 4 2 हमें किस में देखने को मिले? पहले ही में 1 3 4 2 देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 386। इसमें भी मैचिंग का क्वेश्चन है ये।
एक तरफ राज्य है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे गुजरात में देखिए राज्यसभा के सीटें कितनी है, तो गुजरात में 7 सीटें हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 11 सीटें हैं। केरल की बात करें तो केरल में 10 सीटें हैं और उड़ीसा में 12 सीटें हैं। इस प्रकार से हम देखें तो 2, 3, 1, 4 की मैचिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो राज्यसभा में किस राज्य से सबसे कम निर्वाचित सदस्य आते हैं? तो वह हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्र को कैसा प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो संसद के दोनों सदनों में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का अध्यक्ष, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो, उसके बारे में कुछ तथ्य दिए हैं, देखें कौन सा सही होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? नहीं। संसद द्वारा चयनित होता है? नहीं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है? बिल्कुल सही जो होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वही उपराष्ट्रपति ही पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हम लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? किस सभा का अध्यक्ष, राज्यसभा की, लोकसभा, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उस सभा के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस प्रकार से वो राज्यसभा के संसद के सदस्य नहीं होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का गठन से यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस पॉलिटी सेक्शन के 9वें पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने 2 टॉपिक को देखा। संसद 1 में लोकसभा और संसद 2 में हम लोगों ने देखा राज्यसभा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे संसद 3, यानी संसद के जो तीसरा पार्ट है उसके कार्य संचालन और विधि प्रक्रिया को देखेंगे। और इससे संबंधित और भी अगर नेक्स्ट टॉपिक होगा एक वीडियो में 30 से 45 मिनट तक के वीडियो में अगर आता है तो उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।